बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। मैं हूं अली रज़ा रहमानी। आज फिर हम आपके साथ मुखातब हैं ज़मान पार्क के बाहर से। मेरे साथ मौजूद है इमरान भट्टी साहब। बिल्कुल ये वही इमरान भट्टी साहब हैं जिन्होंने हाफ़िज़ साद रिज़वी से बड़े सख्त सवालात किए थे, और ये वही इमरान भट्टी हैं जिन्होंने मॉडल टाउन 180H में मरियम साहिबा से ये सवाल पूछा था कि आपको ये तो पता चल गया कि पानी की बोतलें इतनी गायब हो गई हैं, ये नहीं पता चला कि साइफ़र की कापी किधर है। तो आजकल ये भट्टी साहब तहरीक इंसाफ के दिल दादा बने हुए हैं, ट्वीट पे ट्वीट और उनके फेवरेट बने हुए हैं। तो भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये आपकी मेहरबानी। अच्छा भट्टी साहब, हम ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं, उस पर भी आते हैं। आज खबरें चल रही थी कि वज़ीर आला साहब जो हैं वो यहाँ पे आएंगे और फैसला होना है पंजाब असम्बली के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले मुझे ये बताएं कि आज हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कल एक प्रोग्राम हुआ है मस्तूरात का, ख़वातीन का, एक योम इकबाल के हवाले से। तो हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब वहाँ पे गए हैं। तो जो तजावीज़ आप दोस्तों ने दी थी हाफ़िज़ साद रिज़वी को, आपको क्या लग रहा है कि उन तजावीज़ को हाफ़िज़ साहब ने सीरियस लिया है और उन पर अमल दरामद शुरू कर दी है? देखें, बड़ी अच्छी बात है कि अगर तहरीक लब्बैक ने और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने ख़वातीन को मोबिलाइज़ करना शुरू किया है, क्योंकि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टियां, तो आपको अगर सियासत में आना है और पाकिस्तान के ईवानों में बैठना है, तो फिर यकीनन आपको ख़वातीन को भी नुमाइंदगी भी देनी होगी, क्योंकि ख़वातीन आपकी सोसाइटी का एक लाजमी जुज़ है। इनके बगैर तो सोसाइटी मुकम्मल, इंसान मुकम्मल नहीं है। तो कैसा मुमकिन है कि पार्लियामेंट भी और सियासत हो और जमहूरियत हो, अब जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बनना चाह रहे हो, तो ख़वातीन के बगैर आप ये कर पाएँ। तो इसके साथ साथ जो मजलिस शूरा है वहाँ पर भी ख़वातीन को नुमाइंदगी देनी चाहिए, नुमाइंदगी है, ठीक है। और पता चलना चाहिए ना, लोगों को पता चलना चाहिए। जब स्पेस होनी थी ना भट्टी साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, तब मैडम नशीन थी, तो स्पेस के हवाले से हमने 2-3 वीलॉग किए थे। तो हमें रिस्पॉन्स जो आया, उन्होंने बताया कि जी हमारी शूरा के अंदर ख़वातीन मौजूद हैं लेकिन लोग जानते नहीं हैं शायद। यही वो मैं बात कर रहा हूँ ना। अगर देखें, आप जानते होंगे, मैं जानता हूँगा, बाकी लोग तो नहीं जानते, सियासी जमातें तो नहीं जानती। अगर आपने सियासत में हिस्सा लेना, फिर सियासी जमातों के मुताबिक आपने अपनी जो आपकी तंजीमी कमीना होगी, तंजीमी अहदेदारान होगी, उसमें आपने शो करना है कि हमारे पास है क्या। आप तो ज़्यादा तनकीद यही की जाती है, ये ख़वातीन की फ्रीडम के ख़िलाफ़ हैं, ये औरत की आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं, औरत के ख़वातीन के और बहुत सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो तनकीदी उनके हैं, तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर है अगर उन्होंने ये इवेंट किया, बल्कि इसको रेगुलर करें। इवन कि आप देखें, जमात इस्लामी की जो ख़वातीन होती हैं बापर्दा होती हैं, और सारे जो पर्दे के मामलात हैं उसके वाले से, लेकिन वो हर जो इशू है ख़वातीन से मुतल्लिक़ उसके ऊपर बात करती हैं ना। तो यकीनन TLP को भी चाहिए अपना पैनल दे, अपने नशर व इशाअत का जो उनका शोबा है उसमें से ख़वातीन भी बनाए। हाँ बिल्कुल बनाएं, ख़वातीन बनाएं और मीडिया को बाकायदा इंगेज करें इनके साथ। बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, अब मैं वो सवाल पूछने लगा हूँ जिससे शायद लब्बैक वाले नाराज़ हो जाएंगे। आज बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आई। इसी डाइस के पीछे कुछ आपने सवाल किए, उस पर भी आता हूँ। अब साद रिज़वी को स्टेटमेंट जारी नहीं करना चाहिए था? आज कमांड की तब्दीली हुई है, आर्मी चीफ की बाज़ाब्ता। अब बड़ी पॉलिटिकल सियासी पार्टी के तौर पे आप आ रहे हैं, को मौक़िफ़ सामने आना चाहिए था, उनको वेलकम करना चाहिए था, ये जो पुराने हैं उनकी खिदमत के हवाले से। अच्छा, और वैसे भी जो नए आर्मी चीफ साहब आए वो तो हाफ़िज़ कुरान भी हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन बदकिस्मती है तहरीक लब्बैक की। तहरीक लब्बैक ना सोई हुई है, ये सोई हुई है। उनके कारकुनों का भी आप ट्विटर पे गालियाँ देनी हो या ट्विटर पे आपको लान तान करना, वो बड़े एक्टिव हैं। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन है, आपका जो नैरेटिव है क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ पे खड़े थे। ऐसा नहीं आप देखेंगे ये सारा कुछ हो जाएगा, लोग तनकीद करेंगे तहरीक लब्बैक, उसके बाद तहरीक रुके। आजकल ये आप इसलिए तो बात नहीं कर रहे कि पीटीआई वाले आपसे ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। ना करें मुझसे, मैंने किसी को कहा तो नहीं है कि मुझसे मोहब्बत करें, किसी को नहीं कहा। देखें, मसला ये है कि आपने मुझे नहीं, आप भी कह रहे हैं कि अभी तक कोई स्टांस नहीं आया ना, मैं भी वही डिस्कस, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। तो वो सोए हुए हैं। अगर आप पॉलिटिकल जमात है, एक मजहबी जमात है, कल तक आप कहते थे हम एक्सटेंशनों के इनके खिलाफ है, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। आज आपको जब चेंज ऑफ कमांड हुई थी, फौरन आपको अपना रिएक्शन देके आपको शो करना था हम एक्टिव हैं, हम बैठे हुए हैं, हमारी वैसे भी ये एक फॉर्मल मैसेज जाना चाहिए ना कि कमांड। सारी जमातों को देखा, रद्द अमल आ रहा, उनकी स्टेटमेंट आ रही, उनके लीडरान की स्टेटमेंट आ रही, तहरीक लब्बैक कहाँ पे बैठी। कसूर की मीडिया टीम का या किदा? जाहिर सी बात, लीडरशिप का अपना भी इंटरेस्ट होना चाहिए। एक वो लीडरशिप का इंटरेस्ट होता है ना। देखें, आपको हालात के ऊपर
खास तौर पे अपनी society को- यानी कि भट्टी साहब हम झंझोड़ते रहेंगे इनको, कुंडी खड़काते रहेंगे कि यार ऐथे है मिस्टेक है, ठीक करो। ये संजीदगी तो उनकी शो कर रही है ना, कितना संजीदा है सिस्टम के साथ या पॉलिटिक्स के साथ। जितनी बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है ना, बिल्कुल आना चाहिए था। सारी पूरी दुनिया, जितने भी लोग जिनके स्टेक होल्डर्स हैं, जो सियासत से, जो सिस्टम से, जो जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं, वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। इसकी डिस्कशन हो रही है, नई डिस्कशन हो रही है। तो एक सियासी जमात जो अपने को मजहबी जमात भी है। वापस आते हैं बड़ी खबर के हवाले से। आज परवेज लाई साहब ने यहाँ पे मुलाकात करनी थी इमरान खान से। उससे पहले मैं आपसे एक और मासूम सा सवाल पूछता हूँ। जमान पार्क में केपी के तो वज़ीर आला आ गया, डीजी खान तो जो वज़ीर आला सी, साबिक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार, जिनको वसीम अकरम प्लस का खिताब दिया था, वो आगे ना मोनिस लाई कल आए मीटिंग में, ना परवेज लाई साहब खुद आए। और आज कहा जा रहा था कि परवेज लाई साहब की मीटिंग है, आज भी नहीं आए। अंदर की खबर क्या है, मामला क्या है? उनके बयान तो खान के साथ है ना। उनके बयानात, उनके वीडियो तो आ रही है ना। अगर वो नहीं आ रहे, वीडियो तो आ रही है ना उनकी। आप क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, मैं अगर वो नहीं आ रहे तो वीडियो तो आ रही है, वीडियो तो आ रही है, वीडियो आ रही है। देखे बड़े मसाइल हैं, देखे। अच्छा, वीडियो बयान तो और भी बड़े आ रहे हैं। बाजवा साहब के हक में भी आए हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि बाजवा साहब की जो दीनी खिदमात है अभी तारीख में याद रखा। अभी जारी हुई है स्टेटमेंट उनकी कि बाजवा साहब की जो खिदमात है ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से, पाकिस्तान की हिफाजत और सलामती के हवाले से दुनिया मोतरफ है उनकी, तो वो तो उनकी तरफ से आ रहा है। देखें, आपको भी पता है काफली के अच्छे ताल्लुकात हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। काफली कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई। अच्छा, फिर आज सप्तान साहब जो स्पीकर है उनसे भी सवाल हुआ कि मोहसिन बिलाल साहब, उन्होंने सवाल किया कि जी कितने चौधरी साहब विकेट के दोनों पाजे खेड़ते हो यहाँ, तुम बोल्ड तो नहीं करवा जाएंगे? तो उन्होंने कहा जी नहीं, चेयरमैन के साथ रहेंगे। अच्छा, मेरी बात सुने, चौधरी साहब के बोल्ड अच्छा, इस तरह के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं कि हर बंदे को ये क्यों सवाल पूछना पड़ता है? डाउट क्यों है? डाउट है उनके किरदार से, डाउट है भाई। आपका माजी देखा जाता, माजी को देख के आपको परखा जाता, माजी को देख के आपके सवाल किए जाते, माजी को देख के ऑब्जेक्शन लगाए जाते, माजी को देख के आपकी गवाही दे दी जाती है। आप ब्लाइंड आंखों से हम लोग गवाही दे देते हैं, ये बंदा ऐसा नहीं करते, आपका माजी गवाह होता है। अच्छा, एक बात और चीज़ है, जो सवाल किया जा रहा है ना चौधरी परवेज़ का, कि चौधरी परवेज़ साहब कहीं हाथ नहीं कर जाएंगे, ये नहीं कर जाएंगे, वो नहीं कर जाएंगे। एक ही ऑप्शन है जिस पे हाथ करना है उन्होंने। खान साहब ने कहा असेंबली डिसॉल्व करनी है, हाथ उसमें होना है कि वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। सिंपल सी बात। अगर वो नहीं करते तो हाथ हो गया, अगर वो कर देंगे फिर आप इसको किस तरह कह सकते हैं कि ये हाथ है? नहीं। मुझे ये बताएं भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि आज जब चेंज ऑफ कमांड की तब्दीली हुई है तो सोशल मीडिया पे ना लोग बातें भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो आर्मी चीफ साहब गए हैं, ये जो लब्बैक के वाले से मामला हुए हैं, उनमें चीफ साहब का किरदार रहा है मुस्बत? यकीनन इस बात का एतराफ़ तो आपके हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब भी कर चुके हैं, तहरीक लब्बैक के अमीर। जब शायद आपको याद हो कि हमने मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और दूसरे दीगर उलमाए इकराम मिले थे तो जनरल बाजवा साहब ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया था और फैज़ हमीद के हवाले से उन्होंने अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात शो किए थे हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने। तो यकीनन अगर तहरीक लब्बैक है तो तहरीक लब्बैक के लिए तो उनके ज़ाहिर सी बात है खिदमत। लेकिन बाद में हमने देखा कि उसके बाद जो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब का जो स्टांस था उनकी एक्सटेंशन के हवाले से और उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तस्हीह के हवाले से, वो तो बड़े क्लियर थे कि इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो पहले अगेंस्ट है। बड़ा एक क्लियर मौक़िफ़ था, वो बात तहरीक लब्बैक का था। चलें जी, वीडियो का टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। आपसे जाते जाते आखिरी सवाल, आज मैंने ना कोई 1.5 घंटे की पूरी ट्रांसमिशन देखी है। मतलब मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ कि मैंने वो सारी तकरीब A to Z देखी है। उसमें जो नए आर्मी चीफ है ना, जो कमेंटेटर थे मेल, हाफिज़ कुरान का बड़ा जिक्र रहा है। तो साद रिज़वी साहब भी माशाल्लाह हाफिज़ हैं, असी भी हाफिज़ हैं। तो अब हाफिज़ साहब के साथ या हाफिज़ साहब की पार्टी के साथ जो मामला आता है उसको आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? तो लब्बैक इस हवाले से किस तरह से एडवांटेज ले सकती है? चीज़ें तो सिस्टम के मुताबिक ही चलेंगी। ये नहीं हो सकता कि तू सुन्नी है तो मैं सुन्नी है तो चलो जी, या वो जैसे आपने मसल की तफरीक या तासुब की बात की, वो बात नहीं है कि हाफिज़ साहब है। अब इनको मामला किस तरह से डील कर? लब्बैक का एडवांटेज ना इनके साथ राब्ते में नहीं है। लब्बैक का एडवांटेज अपनी पॉलिसियों के तहत होगा, अपनी जो शूरा की तंजीम साजी होगी। लब्बैक का एडवांटेज उसी से होगा जो उसमें तरतीब देंगे, उसमें लचक लाएंगे, अपना मीडिया फ्रेंडली होंगे, सिस्टम के साथ चलेंगे, सिस्टम के साथ कॉपरेट करेंगे। हमने आपसे खबर निकलवा ली है, जो आपने तजवीज़ दी है यही हम चाह रहे थे कि आप किसी तरीके से तजवीज़ दें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और एक बात और जाते जाते, जहाँ हमें लगेगा थोड़ी कमी बेशी कोताही है, हम बात करते रहेंगे। अगर आपको पसंद ना आए तो फिर भी आप अपना रिस्पॉन्स देते रहें, फीडबैक देते रहें। अगर आपको पसंद आए तो फिर भी आप देते रहें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।